हुकूमत ने रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया। कीमतों में तारीख साज इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 23 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। विफाकी हुकूमत का आम सब्सिडी की बजाय टारगेटेड सब्सिडी देने का मंसूबा। मोटरसाइकिल और रिक्शा के लिए पेट्रोल पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। वजीर खजाना ने कहा कि हर माह 20 लीटर पेट्रोल पर मोटरसाइकिल के लिए 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। मुद्दत 3 माह की। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे के लिए हुकूमत सब्सिडी देगी ताकि किरायों को मैनेज किया जाए। हमें तो ये समझ नहीं आ रही है कि पेट्रोल के साथ अगर सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं तो ये मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, इनके लिए क्यों नहीं महंगी हो रही हैं? गरीब बंदा क्या करे? गरीब तो बेचारे को मारने को लगे हुए हैं। जब तक गरीब जिंदा है तब तक हर चीज महंगी होगी। जब मर जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें पड़ी रहेंगी, बिकेंगी नहीं, क्योंकि लेने वाला कौन होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खौफनाक इजाफे पर अवाम फट पड़े। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने गरीबों पर बोझ कम करने की बजाय मजीद बढ़ा दिया। गरीब के मुंह से नवाला भी छीन लिया गया। अब घर कैसे चलाएंगे? हुक्मरान लोगों पर बोझ बढ़ाने की बजाय अपनी शाखर्चियां कम करें। कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत ने मोटरसाइकिल्स को सब्सिडी देने का ऐलान किया, लेकिन सब्सिडी कैसे दी जाएगी? आवाम को सस्ता पेट्रोल देना है तो सूबे मदद करें। वजीर आजम की अपील। सूबों से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालबा। कहा कि विफाक और सूबे जो तरक्याती मंसूबे रोक सकते हैं रोक दे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। अस्करी क़यादत, विफाकी वुज़रा और चारों सूबों के वुज़रा आला की शिरकत। मुल्क की कौमी सलामती और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। खित्ते में कशीदगी के पाकिस्तान की मईशत, तवानाई मंडी पर मुमकिन असरात का जायजा। वजीर आजम ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए दिए। PSDP में 100 अरब रुपए की कटौती की गई। तमाम अखराजात विफाक ने बर्दाश्त किए। वक्त आ गया है कि सबको मिलकर ताउन करे। मौजूदा सूरत हाल में सबसे बड़ा चैलेंज गरीब और आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अशराफिया को एहसान और कुर्बानी का मुजाहिरा करना होगा। अपने हुर्मत से 2 तेल बरदार जहाज़ों की आमद में नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काफ़िशें शामिल है। मजीद 20 बहरी जहाज़ों को भी अपने हुर्मत से गुजरने का इंतजाम किया गया है। ज़राई शोबा के तहफ़्फ़ुज़ पर देने की ज़रूरत है। गंदम की कटाई का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत है। फसलों की बुवाई के लिए भी डीजल की ज़रूरत होगी। आम आदमी को महंगाई से बचाने के लिए पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के शोबे को भी बचाना होगा। वतन की मोहब्बत में खून और जवानियां लुटाने की आदत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने पत्थर के दौर में भेजने की ट्रंप की धमकी पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि अगर मेरे घर की जाने बढ़ोगे तो पूरी फैमिली का सामना होगा। मुकाबले में हमारा सर ऊंचा पाओगे तो फिर सामने आओ। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि अगर दुश्मन ने जमीनी कार्रवाई की तो एक भी फौजी जिंदा नहीं बचेगा। ईरानी फौज ने दुश्मन को जवाब देने की मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी पासदार इनकलाब के तर्जमान ने कहा है कि ईरान की फौजी ताकत और साजो सामान के बारे में दुश्मनों की मालूमात नामुकम्मल है। अमेरिका और इसराइल ईरान की हकीकी सलाहियतों से नावाकिफ है। हम मसाइल ऐसी जगहों पर तैयार करते हैं जिनके बारे में आपको कोई इल्म नहीं। दुश्मन ने अब तक जिन मराकिज को निशाना बनाया किया वो गैर अहम थे। पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए पाकिस्तान ने मुखलिस दोस्त और बरादर मुल्क के तौर पर भरपूर कोशिशें की है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने ईरान के अपने हम मनसब और दीगर ममालिक के वज़ीर खारजा से कई मरतबा गुफ्तगू की। खित्ते में जंग दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी है। हमें शहादतों पर बहुत अफसोस है। हमने अपने ताज़ीती पैगामात मुख्तलिफ औकात में जारी किए। अपने हुर्मत पर ईरान का बड़ा फैसला। गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूली की तैयारी। तेल की आलमी सप्लाई खतरे में। ईरान के नायब वजीर खारजा कासिम करीब आबादी ने कहा है कि ईरान जल्द अपने हुर्मत से गुजरने वाले जहाजों के लिए ट्रांसिट फीस मुकर्रर करेगा, जिसका मकसद समुद्री ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करना और महफूज गुजर यकीनी बनाना है। ईरान और ओमान के दरमियान एक प्रोटोकॉल भी तैयार किया जा रहा है ताकि इस अहम आबी गुजरगाह की निगरानी और खिदमत बेहतर बनाई जा सके। पंजाब में हजारों घरों के बुझते चिराग रोशन। लाखों का लिवर ट्रांसप्लांट और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी और डायलिसिस मुफ्त। वजीर आला ने 16,625 मासूम दिलों की धड़कनों की जिम्मेदारी उठा ली है। 11,000 कामयाब सर्जरीज की गई और प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे भी
गरीबों के लिए खुल गए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि गरीब का बच्चा हो या अमीर का, सब मेरे बच्चे हैं। 11,000 सर्जरीज, हजारों ट्रांसप्लांट पंजाब की कारकर्दगी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वासा पंजाब सीवरेज प्लेट फेज 1 का इफ्तिताह। पहले फेज में 15 अजला में 552 गाड़ियां और मशीनें दी जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा कि मानसून से काबिल तमाम शहरों में निकासी आपके इंतजामात का अहद पूरा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने विफाक से फंड मांग लिए। केपी हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजलास में शिरकत का मकसद खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल उजागर करना था। इस बार खैबर पख्तूनख्वा में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। विफाकी ने हमें 1 रुपया नहीं दिया। सूबाई हुकूमत आपने वसाइल से मुतासरीन की मदद कारी है। हमारे बजट पर कट लगाया जा रहा है। रिलीफ पैकेज के अलावा हमारे बजट पर 20 से 30 अरब रुपए कट लगाया जा रहा है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का 9 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे का भी ऐलान। किफायतशारी का दर्स देने की बजाय अपनी अयाशियां काम करें। मालियाती शेयर में कटौती की भरपूर मुखालफत करेंगे। शफी जान की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इंतजामिया का काश्तकारों की सहूलत के लिए ज़राई अखराजात का बोझ खुद उठाने के लिए पॉलिसी तैयार कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।